नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हल्ला बोल। मैं दीपक मजूमदार आज यहाँ पे धरना स्थल पे पहुँचा हूँ और यहाँ की स्थिति और परिस्थितियों के बारे में अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग जो धरना में पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं, पीड़ित और परेशान हैं। इस संबंध में कुछ लोग जो हैं हमारे जाने माने चेहरे हैं, जो समाज के उत्कृष्ट लोगों में से, अनियमित कर्मचारियों में से, तो उनके बीच में से एक व्यक्ति जो है हमारे बीच में पिछले कई सालों से, कई समय से लगे हुए थे। आज इनका समर्थन करने के लिए गोपाल जी हमारे बीच में आए हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ये लोगों के प्रति जो संवेदना है व्यक्त करते हुए किस प्रकार से ये इनका सहयोग करना चाह रहे हैं। जी गोपाल जी, बताइए किस प्रकार से इन लोगों का सहयोग और संवेदना को समझते हुए आप सहयोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई विदेश बाहर से नहीं टपका है, हमारे अपने ही लोग हैं और बहुत ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है, हज़ार हैं, 1000 की संख्या है। और हम ये दिवंगत जो शिक्षक कर्मी हैं उनके जो परिवार हैं, हम चाहते हैं सरकार इनको अनुकंपा नियुक्ति दे। स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति यदि कहीं काम कर रहा है, अनियमित कर्मचारी, उनके परिवार को अभी भी कोई अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। ये सबसे बड़ी क्या है, हमारे साथ एक सरकार का एक दुर्भावना करना चाहिए, या हम इस प्रकार की जो नीति है बहुत ही गलत नीति है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो अभी जो आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में कि 45,000 संविदा जो कर्मी हैं उसको नियमित किया जाना है। हम इस प्रक्रिया है उनका स्वागत करते हैं और सरकार के इस कार्य की हम तहे दिल से प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन हमारी संख्या एक सिर्फ 45,000 की वाली बात नहीं है। हम अनियमित में कई प्रकार के लोग हैं, जैसे संविदा तो कर ही रहे हैं आप, उसके साथ दैनिक वेतनभोगी है, कलेक्टर दर भी है, समायुक्त दर पर श्रमिक भी है, प्लेसमेंट भी है, जॉब दर भी मानदेय अंशकालीन है। इस तरह से हमारी संख्या लगभग 1,80,000 की हम बात करते हैं। 45,000 लोगों को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन बनाया है कि इन लोगों की अभी परमानेंट करने का जो योजना बनाया है, तो इन लोगों को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि ये दिवंगत शिक्षक परिवार के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 45,000 का जो नियमित करने के बात की है सरकार, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी संख्या जो बहुत ज़्यादा नहीं है और शिक्षा विभाग में लाखों पद अभी रिक्त है। इसको क्या है, चतुर्थ श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में योग्यता के आधार पर भी इसको समायोजित किया जा सकता है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि एक संवेदना दिखाते हुए हमारे दिवंगत जो शिक्षाकर्मी साथी हैं उनके परिवार को इसका जो अनुकंपा होती है उनकी पात्रता दें। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो अभी 45,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की 100 लोग जो यहाँ पे हैं, जो शिक्षक दिवंगत परिवार के हैं, उन लोगों को नियमित करने में क्या कष्ट हो रहा है और क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार विशेष रूप से इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस विषय में हमारे बीच एक साथी और खड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण है और क्यों नहीं कर रही है सरकार, कब करेगी सरकार, इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जी बताएं कि जो सरकार है, 1200 लोग केवल हैं, 1200 लोगों की नियमितीकरण करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? आपको कैसा लगता है कि जब 45,000 लोगों की नियमितीकरण के लिए सरकार ने हामी भर दी है, अब क्यों नहीं कर रही है? 1200 लोगों में क्या दिक्कत हो रहा होगा? मुझे लगता है इसमें तालमेल की कमी है। ये जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा अधिकारियों की है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। उसका मानवीय पीड़ा छत्तीसगढ़ी संतान जो 1200 लोग हैं वो झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें जितने भी विभागीय मंत्री हैं, जिस प्रकार राज्य परिवहन, आपको याद होगा जब बंद किया गया था तो वहाँ के कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में समाहित किया गया था। यदि ये 1200 लोगों के लिए शिक्षा विभाग में स्थान नहीं है तो इनकी योग्यता के हिसाब से छत्तीसगढ़ के जितने भी 54 विभाग, निगम मंडल आयोग हैं या फिर बहुत सारे ऐसी और जगह हैं जहां पर शासकीय विभागों के कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां पर इनको नियुक्ति दी जाए। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार को भटकाया जा रहा है, जो इनके अधिकारी हैं इनको ये भटका करके रख रहे हैं, इनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ मानते हैं? मैं आप मीडिया के साथियों से इसमें मैं प्रार्थना करूंगा कि जो मैं कह रहा हूं, मेरे दावे की पुष्टि के लिए आप लोग जरूर कांग्रेस पार्टी के जो भी अधिकृत प्रवक्ता हैं, मंत्रीगण हैं या भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं, उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इनके नियुक्तिकरण की जो बाधा है उसमें अधिकारियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। अधिकारी की ही लापरवाही की वजह से ये सर्वाइव कर रहे हैं। इनकी जानकारी कई बार मांगी गई, इनको कई बार आश्वासन मिला, बहुत पूरी जानकारी इनकी मेरे ख्याल से संबंधित जगहों में जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें सारा दोष जो है मुझे लगता है जो अधिकारी बैठे हैं उनका है।
तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, जो संवेदना युक्त लोग हैं, इनको जो ज़रूरतें हैं, कुछ लोग अनशन में भी बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार इनके साथ या उनके जो अधिकारी जैसा कह रहे हैं वो छलावा कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा भूमिका आप मीडिया का हो सकता है। यदि आप लोग आधा एक घंटे का एपिसोड बना करके और साथ में केवल मतलब जिस प्रकार जैसे हम यहाँ पर अपनी समस्या तो बताते हैं, समाधान के रूप में अधिकारियों से भी इसके बारे में परामर्श लेकर के कि क्या समाधान हो सकता है, उसको लेके संयुक्त रूप से सरकार के समक्ष अगर मीडिया मंच के माध्यम से इस विषय को रखेंगे तो छत्तीसगढ़ महतारी के जो 1200 संतान हैं, उनके जो परिवार हैं, उनका भला होगा। और संवेदनशील सरकार के ऊपर मेरे को भरोसा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। हम केवल एक सकारात्मक बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। और यदि इस अधिकारी नियंत्रण में नहीं है तो संबंधित मंत्रीगण जो है इस पर संज्ञान लेते हुए उन अधिकारियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें और किसी भी विभाग में इनको समाहित किया जाए, जैसे राज्य परिवहन में किया गया था। ज़रूरी नहीं है कि इनको शिक्षा विभाग में ही किया जाए, क्योंकि यदि किसी के पास डीएड बीएड की डिग्री नहीं है तो उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। और उसमें हमको भी सहयोग करना पड़ेगा। हम भी ऐसी कोई मांग ना करें कि हमको शिक्षक ही कार्य करना है। हम इसके लिए तैयार रहें कि आज मैं चतुर्थ श्रेणी में करूँ, बाद में अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा लूँ, प्रमोशन पा लूँ, वो बात की बात है। यानी वैकल्पिक व्यवस्था में जो तत्कालीन व्यवस्था जरूरी है, जैसे यदि मुझे भूख लगी है तो जो मुझे पहला शुरुआती भोजन मिल रहा है उसको मैं स्वीकार करूँ, उसमें मैं मीन मेख ना निकालूँ। तो ये सभी के सहयोग तालमेल से होगा और इसमें अधिकारियों का पूर्ण दोष है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कि जो यहाँ पे साथी हमारे बीच जुड़े थे हमसे, तो वो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर सरकार इनकी अनदेखा कर रही है तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नज़र बचा रही है और सरकार को गुमराह करने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से ये जो 1200 लोग हैं, सरकार को इन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इनकी भी नियमितीकरण की बात सामने आनी चाहिए या नियमितीकरण के लिए कुछ योजना निकालना चाहिए। और ये जो लोग हैं ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें नियमितीकरण उस आधार पे, हमारी योग्यता के आधार पे दे। तो साथियों, अब लेते हैं हम विदा। न रहिए बेखबर, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार, आप देख रहे हैं।